हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स अगर आपको नहीं आते होंगे तो आपको चैप्टर की एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 4.1, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बेसिक। सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, हमने जैसे कि पिछले साल पढ़ा था, क्लास 9th में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको याद कराता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 2 मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम पावर 2 होती है। देखो, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, तो इसको हम बोलते हैं डिग्री 2 होना। क्या बोलते हैं? डिग्री 2। डिग्री का मतलब होता है x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिग्री 2। तो यहां पर मैंने देखा इस पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो 2 ही है, तो ये जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन चैप्टर का नाम तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू 0 रख दें, देखिए अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख दूं, तो अब जो आएगा ये बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सेम, देखो बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ कितना आ रहा है, यहां पर इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। तो इक्वल टू समथिंग लिखा हो तो वो इक्वेशन बन जाती है, और इक्वल टू ना आ रहा हो, अगर डिग्री 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो जो ऊपर हमने पढ़ा था वो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और नीचे जो हमने पढ़ा है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया डिफरेंस दोनों में? चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बताई मैंने अभी तक आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैं यहां पर अब लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया था आपको कि इक्वल टू का साइन आएगा तभी हम बोलेंगे इक्वेशन, और यहां पर डिग्री 2 है, इसकी वजह से बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसी के साथ हमें एक बात का ध्यान रखना है, वेयर a कैन नॉट इक्वल टू 0। ये है इसका मेन पॉइंट। ये तो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था आपको, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो है ये a, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं आपको, वो भी समझ लेते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर हम इसको बोलते हैं a, यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a होता है, x का कॉफिशिएंट b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होती है। ठीक है ना? तो अगर मैं बाई चांस एक बार रख के देखते हैं, अगर मैं a की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, मैंने क्या किया? मैंने a की वैल्यू को 0 रख के देखा, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब जो बचा है मेरे पास, वो क्या बचा है? ये क्या बचा है? ये हो गया लीनियर इक्वेशन। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसकी डिग्री थी वो डिग्री अब 2 नहीं रही, अब इसकी डिग्री 1 हो गई है। वो किसकी वजह से हुई है? क्योंकि हमने a को 0 डाल दिया था। तभी तो कहते हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि a को 0 क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि a के 0 होने की वजह से वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहां से हट जाएगी, और उसके हटते ही ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है ना? ये देखो, आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो आपको बस अब इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारा a होता है, एक्स स्क्वायर के साथ का जो कॉफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, आपके पास
कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपको क्वेश्चन दे देंगे 2√2x² माइनस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, वो लिखेंगे आपके लिए कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये आपके लिए क्वेश्चन दे सकते हैं वो। तो आप क्या करोगे, इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे और a और b की वैल्यू बताओगे। ठीक है, a b और c वो तीनों ही पूछ सकते हैं आपसे, a b और c तीनों वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे x² के साथ क्या आ रहा है, x² के साथ में क्या आ रहा है a स्टैंडर्ड फॉर्म में, और मेरे क्वेश्चन में जो आ रहा है वो क्या है 2√2। तो ऑन कंपेयरिंग हम क्या कह सकते हैं, a की वैल्यू हो जाएगी 2√2। अब देखिए यहां पर b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो यहां पर मेरे क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या है, आप देखिए और बताइए। मेरे क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या है, मेरे क्वेश्चन में तो x ही नहीं है। देखो यहां पर x ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसमें x नहीं आ रहा। मेरे जो अब जो क्वेश्चन है इसमें x नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेता हूं 2√2x² प्लस 0x माइनस 5 इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से लिख लिया ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब देख लीजिए a की वैल्यू तो ये हो गई 2√2, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू क्या हो गई हमारी -5। तो c हो गया -5, b हो गया 0 और a हो गया 2√2। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो एक्सरसाइज में भी मिलेंगे आपको। तो देखिए क्वेश्चन, अब मेरा पहला क्वेश्चन लिखिए आप भी साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा एनसीईआरटी में जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्ट नहीं देने हैं, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड वी नो दैट, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसका यूज करेंगे हम यहां पर। और चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम, मैं यहां पर सबसे पहले करूंगा x² प्लस 1² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2x। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया इसमें, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज हुआ है, मैंने इसलिए लिख दिया था आपके लिए। आगे देखिए इक्वल टू के उधर क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू एक्स 2x, फिर 2 की इससे करिए 2 इंटू -3, 3 टू जा 6 हो जाएगा माइनस का। देखिए इक्वल टू के दोनों तरफ 2x आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, x² प्लस 1, ये माइनस का 6 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 6। ये कितना आ गया, सॉल्व करके देखिए, x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, और यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है ये बताइए, डिग्री कितनी है इसमें, डिग्री x² आ रहा है ना। तो x² अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर x² इसमें नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं कुछ इसी तरीके का सेकंड क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक है x प्लस 3/x इज इक्वल्स टू x²। इसमें बताना है आपको कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहां पर करने के लिए हमें पहले 1 मान के एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और x का एलसीएम हो गया x। अब हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई इस x से करेंगे, एलसीएम ले रहे हैं बेसिकली हम, x² प्लस 1 इंटू 3 3 इज इक्वल टू
इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर। इस x की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये x वहां चला जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब x की पावर 3 और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 3। यानी कि अगर मैं इन दोनों को राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अब ये आप देख सकते हैं आपके सामने एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई है। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज ए, ये भी लिख देते हैं, इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज डिग्री जो है इसमें, डिग्री इसमें 3 है और 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। यहां पर इक्वल टू 0 भी लिखा है तो इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आ गया? सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक्स। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 4.1 में देखने को मिलेंगे। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको उसी क्वेश्चन के टाइम पर कराऊंगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वर्ड प्रॉब्लम है, वो हम वहीं पर देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट बता दिए हैं ऑफ एक्सरसाइज 4.1। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि इसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।